जयराम कुमार महतो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आज तक एक भी महिला डिग्री महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। इस कारण क्षेत्र की हजारों बेटियां इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाती है। महिला सुरक्षा, लंबी दूरी, परिवहन की कमी तथा आर्थिक सीमाओं के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर पढ़ाई करना ना तो सुरक्षित है, ना सुगम है और ना ही संभव है। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में छात्राएं आगे की पढ़ाई छोड़ देती हैं। यह परिस्थिति महिला सशक्तिकरण एवं बालिका शिक्षा के सरकारी संकल्पों के विपरीत है। डिग्री महिला महाविद्यालय की स्थापना से इस क्षेत्र की हजारों बेटियों के सपनों को पंख मिलेगा, जिससे वे उड़ान भर सकेंगे। अतः सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र में शीघ्र एक महिला डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री निर्मल कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे विधानसभा मांडू क्षेत्र अंतर्गत रामगढ़ जिला एवं हजारीबाग जिला के सीसीएल के द्वारा संचालित कोयला खदानों हेतु भूमि विस्तार से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अरगड्डा क्षेत्र के सिरका, रेलीगढ़ा, गिद्दी सी, कुजू क्षेत्र के कर्मा, तोपा, पिंडरा, कुंडी, आरा, सारूबेड़ा तथा शहरी क्षेत्र के केदला, बसंतपुर, लइयो, झारखंड, परेज, कोतरे, तापिन सौत इत्यादि क्षेत्र भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों को जमीन के बदले नौकरी मुआवजा दिया जाए। सीसीएल प्रबंधक गैर मजरूआ जमीन भूमि कब्जा कर खनन कर रहा है एवं सीसीएल प्रबंधक नए प्रोजेक्ट खदान काजू बगान, अरगड्डा, हेसला, हेसालोम, खपिया, रिकुआ, हेसेगड़ा, 20 माइल, केरीबंदा, कुंडी, जोड़ाकरम एवं दर्जनों खदान ऐसे जो राज्य सरकार के कमियों के कारण अभी तक खदान चालू नहीं हो पा रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से उस जमीन के बदले स्थानीय लोगों को नौकरी के बदले मुआवजा दिया जाए एवं नए प्रोजेक्ट जो आने वाला है उसको खोलाने का मांग करते हैं, जिससे लाखों लोग को रोजगार मिल सकेगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री पूर्णिमा साहू। तेली समाज का प्रमुख पेशा तेल बनाना था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से तेल बनाने का काम पूरे झारखंड में लुप्त प्राय हो गया है। आज ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं। महोदय, इस कार्य को फिर से मजबूती प्रदान करने के लिए तेल व्यवसाय घानी बोर्ड के गठन की आवश्यकता है। बोर्ड के गठन के साथ ही सरसों तेल व्यवसाय में भी तेली समाज को लाइसेंस की सुविधा मिले। इससे तेली समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकेगी और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से तेल व्यवसाय घानी बोर्ड के गठन का अनुरोध करती हूँ। साथ ही पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए माटी कला बोर्ड को फिर से सक्रिय करने की मांग करती हूँ, जिससे हमारे कुम्हार भाइयों का भला हो सकेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के गठन हुए पूरे 25 वर्ष हो चुके हैं, परंतु अब तक झारखंड में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन नहीं हो सका है। झारखंड में 2011 के जनगणना के अनुसार 26.2% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। छत्तीसगढ़ में 31.86% एवं बिहार राज्य में 1.3% जनसंख्या है। इन दोनों पड़ोसी राज्यों में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हो चुका है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आदिवासियों के समग्र विकास हेतु झारखंड में भी अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जाए। माननीय सदस्य श्री राम सूर्या मुंडा। अध्यक्ष महोदय, खूंटी में सड़क जाम गंभीर समस्या है, जिससे लगातार दुर्घटनाएं और जनहानि हो रही है। बाईपास बनने में समय लगेगा, इसलिए समानालय से भगत सिंह चौक तक सड़क चौड़ीकरण, मजबूतीकरण व डिवाइडर या सर्विस रोड बनाया जाए। साथ ही साथ खूंटी में महोदय 2 बस स्टैंड बनकर तैयार है, उसे अविलंब चालू कर दिया जाए ताकि जाम से राहत मिले। धन्यवाद। माननीय सदस्य अनंत प्रताप देव जी।
अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला के नगर उटारी प्रखंड अंतर्गत राजकीय उच्च विद्यालय चितबिसराव तथा कांडी प्रखंड अंतर्गत शंकर प्रताप देव राजकीय उच्च विद्यालय हरिहरपुर का 10+2 इंटरमीडिएट विद्यालय में उत्क्रमण कर यथाशीघ्र पढ़ाई प्रारंभ कराने की मांग इन विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन परिवार के छात्र छात्राओं के हित में सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समिति द्वारा पिछले 10 वर्षों से बैंक सखी की पहल स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं को बैंक सेवाएं यथा खाता खोलना, जमा निकासी, ऋण सहायता इत्यादि बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, जिसका दैनिक मानदेय मात्र 125 रुपया है, जो मनरेगा दैनिक मजदूरी से भी अत्यंत कम है। अतः शून्यकाल के माध्यम से बैंक सखी को भी सम्मानजनक दैनिक मजदूरी देने की मांग सरकार से करते हैं। माननीय सदस्य श्री नागेंद्र महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे बगोदर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विष्णुगढ़ प्रखंड के बराय पंचायत में अवस्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय बराय में वर्तमान में लगभग 1000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इस विद्यालय के दूर दूर तक उच्च शिक्षा का कोई अन्य संस्थाएं नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त विद्यालय को +2 विद्यालय में उत्क्रमित करने की सुनिश्चित कार्रवाई करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य अमित कुमार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सिल्ली विधानसभा के सोनाहातू, सिल्ली, राहे एवं अनगढ़ा के 8 अनुदानित स्कूल एवं झारखंड के तमाम अनुदानित विद्यालयों को सरकार राजकीय कोष से अनुदान प्राप्त होता है, जिसमें गरीब बच्चे पढ़ाई करते हैं। उन स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क साइकिल, किताब, स्कूल बैग, मिड डे मील, सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ नहीं मिलता है, जिससे बच्चे अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं। बच्चों को पढ़ाई में गरीबी आड़े ना आए, इसीलिए सरकारी स्कूल के तर्ज पर अनुदानित स्कूलों में भी बच्चों को सरकार की योजनाओं से वंचित नहीं करते हुए बच्चों को निःशुल्क साइकिल, किताब, स्कूल बैग, मिड डे मील, सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ दिया जाए। साथ ही सिल्ली विधानसभा के सरकारी स्कूल के जर्जर भवनों को गिराकर नए स्कूल का निर्माण कराया जाए। दुखद है कि सोनातू प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय जिलिंग सरेंग एवं गिड़कू तथा ग्राम विकास उच्च विद्यालय सिल्ली में भवन के अभाव में बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई करते हैं। माननीय सदस्य शून्यकाल 50 शब्दों के बीच होगा, 1 नंबर, और विभिन्न विषयों पर नहीं होगा, एक विषय पर केंद्रित होगा। जी महोदय। चलिए। अतः अनुदानित स्कूल के बच्चों को लाभ तथा तीनों स्कूल के जर्जर भवनों के बदले नए स्कूल का निर्माण अतिशीघ्र किए जाने की मांग मैं सदन के माध्यम से करता हूं। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य संजीव सरदार जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार आरटीए, जिसका गठन मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 68 के तहत किया गया है, इसके 5 प्रमंडल की बैठक कई वर्षों तक अभी आयोजित नहीं हो पाती है। बैठक लंबित रहने के कारण बस मालिक आर्थिक संकट का सामना करते हैं तथा बीमा लाभ सहित अन्य वैध सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 68 के प्रावधान के अनुरूप झारखंड आरटीए के नियमित कार्य के संचालन करने की कार्रवाई की जाए। माननीय सदस्य श्री समीर कुमार मोहंती जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा वितरित शैक्षणिक संस्थान अधिनियम एवं नियमावली 2004 के तहत प्रत्येक वर्ष स्वीकृत संस्थानों का अनुदान राशि में 75% वृद्धि का निर्णय लिया गया था, परंतु अभी तक सिर्फ डिग्री कॉलेज को ही वृद्धि दर के साथ अनुदान राशि भुगतान किया जाता है। प्रस्वीकृत इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, मदरसा विद्यालय को यह लाभ नहीं मिल पा रहा। अतः शासन के माध्यम से सरकार से मेरा मांग है कि प्रत्येक इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, मदरसा विद्यालय को 75% वृद्धि के दर से अनुदान राशि का भुगतान किया जाए। माननीय सदस्य श्री सोमेश चंद्र सोरेन। अध्यक्ष महोदय,
पूर्व सिंहभूम जिला अंतर्गत मुसाबनी प्रखंड में PMGSY सड़क योजना अंतर्गत मुसाबनी डुमरा मुख्य सड़क के बुलगुगुटू चौक से कागदौड़ होते हुए सूर्यपेड़ा तक जाने वाली सड़क एवं पुल निर्माण कार्य विगत 2 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। अतः आसन के माध्यम से मेरी मांग है कि उक्त सड़क एवं पुल या निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ किया जाए। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री नमन बिस्कल कोंगाड़ी जी। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा जिला अंतर्गत जिला मुख्यालय से जलडेगा प्रखंड मुख्यालय को छोड़कर सभी प्रखंड मुख्यालय को पथ निर्माण विभाग द्वारा चौड़ी एवं मजबूत सड़क से जोड़ चुकी है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि पंडरीपानी NH 143 से जलडेगा प्रखंड मुख्यालय तक जिसका DPR बनकर तैयार है, इसे इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति देते हुए कार्य को प्रारंभ करने की कृपा की जाए। मान्य सदस्य श्री सुदीप गुड़िया जी। अध्यक्ष महोदय, तोरपा विधानसभा अंतर्गत बानो प्रखंड में कुल 16 पंचायत है। इन पंचायत के ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बानो पर आश्रित है, जहां मात्र 3 ही डॉक्टर सेवारत हैं। इस वजह से ग्रामीणों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रही है। इसी के साथ तोरपा प्रखंड रेफरल अस्पताल, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, शिशु रोग, प्रसूति, मेडिसिन एवं सर्जन विभाग के डॉक्टर की कमी है। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि बानो एवं तोरपा में चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मान्य सदस्य श्री अरूप चटर्जी जी। धनबाद जिला अंतर्गत मैथन आमकुड़ा मौजा में बराकर नदी के किनारे वन विभाग की 30 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिस पर इको टूरिज्म पार्क व फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के रूप में विकसित किया जाए, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में धनबाद जिला एवं और ज्यादा समृद्ध हो एवं रोजगार का भी सृजन। मान्य सदस्य श्री उमाकांत रजक जी। अध्यक्ष महोदय, बोकारो जिला अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में वर्षों से प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों का स्थानांतरण अन्यत्र विद्यालयों में करने एवं मेरे विधानसभा के खासकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों के रिक्त पद पर सभी उक्त विद्यालयों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने की मांग सरकार से करता हूं। मान्य सदस्य श्री नरेश प्रसाद सिंह। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य पंचायत सहायकों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि 2500 रुपये महीना मिलता है, जिससे उन्हें परिवार का भरण पोषण करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्हें बीमारी दुर्घटना में कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिल पाता है। वे विगत 10 वर्षों से पंचायतों में कार्यरत हैं। अतः मैं राज्य के पंचायत सहायकों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में सम्मानजनक वृद्धि करने एवं उन्हें बीमारी दुर्घटना में फ्री इलाज एवं उनके आश्रितों को बीमा राशि देने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दशरथ गगराई जी। अध्यक्ष महोदय, पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत कोटपानी प्रखंड के बींज गांव में अवस्थित उद्यान महाविद्यालय तक जाने वाली सड़क काफी जर्जर अवस्था में है। यह राज्य का एकमात्र उद्यान महाविद्यालय है जहां संपर्क सड़क के खराब होने के से छात्र, शिक्षक एवं स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी परेशानियां हो रही है। मैं सदन के माध्यम से सरकार के समक्ष यह मांग रखता हूं कि उद्यान महाविद्यालय के संपर्क सड़क का यथाशीघ्र निर्माण कराया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य भूषण बाड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा जिले में खेलों के विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी का यह हब रहा है। फुटबॉल एवं क्रिकेट में भी यहाँ के खिलाड़ियों से काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में खेल प्रतिभाएं अपने आप को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए उस गति से नहीं हो पा रहा है। अतः जिले की प्रत्येक राष्ट्रीय ग्राम में संसाधन युक्त हॉकी, फुटबॉल एवं क्रिकेट स्टेडियमों का निर्माण कराने की मांग मैं सरकार से करता हूँ। ध्यान आकर्षण की सूचनाएं। माननीय सदस्य श्री दशरथ गगराई जी। दशरथ गगराई जी। अध्यक्ष महोदय,
देंगे आप, शुरू करने दीजिए, देंगे आपको, अध्यक्ष महोदय देंगे आपको, देंगे, बढ़िए ना, इनको शुरू अध्यक्ष करने दीजिए, महोदय। देंगे, देंगे, शुरू करने दीजिए, फिर आपको दे रहे हैं भाई, वो नाम पुकार दिए हैं, फिर शुरू करने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, चलिए चलिए, मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना है खरसवा गोलीकांड से संबंधित। मैं आसन की अनुमति हो तो मैं पूरक को पढ़ देना चाहूंगा। पढ़िए। दिनांक 1 जनवरी 1948 ईस्वी को खरसवा में हुए गोलीकांड में शहीद हुए व्यक्तियों के सत्यापन हेतु गृह विभाग के निर्देशानुसार उपायुक्त सरायकेला खरसवा के ज्ञापन 22/2 दिनांक 9/1/2015 के द्वारा एक समिति गठित की गई थी। समिति ने जांचोपरांत स्व डोलो सो एवं स्व सिंगरे बोदरा को गोलीकांड में शहीद के रूप में चिन्हित किया और सरकार द्वारा इनके आश्रितों को अनुग्रह राशि प्रदान की गई। जिला स्तर पर बनी इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में खरसवा गोलीकांड के शहीदों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्णकालिक न्यायिक आयोग के गठन का सुझाव दिया था, ताकि इस घटना में शहीद हुए अन्य व्यक्तियों को चिन्हित करने हेतु व्यापक जांच पड़ताल किया जा सके। झारखंड गोलीकांड स्वतंत्र भारत का एक महत्वपूर्ण घटना है जो आदिवासियों के माननीय सदस्य प्रश्न पढ़ रहे हैं क्या? जाता है। प्रश्न पढ़ रहे हैं जी, पूरक पूछे ना। अध्यक्ष महोदय, ये सदन जानती है खरसवा गोलीकांड स्वतंत्र भारत का पहला सबसे बड़ी गोलीकांड हुई थी और इसमें पूर्ववर्ती सरकार ने जिला स्तर पर समिति गठित कर 2 व्यक्तियों को शहीद का नाम में शामिल करते हुए उनको सरकार के स्तर से अनुग्रहित राशि 1-1 लाख रुपया देने की काम की थी। 2015 में पूर्ववर्ती सरकार ने ये 2 व्यक्ति को शहीदों का दर्जा दी थी, परंतु हम दुर्भाग्य कहें 2015 के बाद रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।